जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट केरी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान दिल से। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे, कहते हैं ना कि हम अपने दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी को नहीं बदल सकते। आज हम ऐसे ही एक पड़ोसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसका नाम है पाकिस्तान। जी हाँ, वही कुत्ते की पूंछ जो कभी सीधी नहीं हो सकती और टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी। जितनी मर्जी आप उसे सीधी करने की कोशिश करें, वो बाद में गोल घूम के टेढ़ी ही हो जाएगी। तो दोस्तों, अभी इंडिया ने भी अपना जो पैटर्न चेंज कर दिया है, जो कि पहले अपने आप को हमेशा डिफेंसिव रखता था, अभी ऑफेंसिव डिफेंसिव हो गया है। मतलब कि अगर ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला हो गया है। सबसे पहले तो 1947 इसने अपने जो वहाँ के जो कबायली थे, कबायलियों को भेज करके हम पे अटैक किया J&K में। उसके बाद 1965 और फिर 1971 और कारगिल, और उसके बीच में 1980s में पंजाब को जलाया और 1990 में इन्होंने कश्मीर में पूरी आग जलानी शुरू कर दी। तो ये इस प्रकार के हमारा पड़ोसी है कि जो कुछ भी करता है, लेकिन उसे अपना घर बेशक जल जाए, लेकिन वो इंडिया को कुछ ना कुछ नुकसान हमेशा पहुंचाता ही रहेगा। बट इंडिया ने अभी ऑफेंसिव डिफेंस करते हुए एक तो उसकी इकोनॉमिक जो पूरी एकदम बंदिश कर दी है। अभी वो भीख का कटोरा मांग के इधर उधर घूम रहा है, कभी यहाँ से लोन ले रहा है, कभी वहाँ से लोन ले रहा है। 2-4 टर्की वर्की चाइना ये सब उसके जो ये 2-4 दोस्त बचे हैं, तो उनको छोड़ करके अभी सब ही उसका कोई भी उसका साथ नहीं दे रहा, सब उसके खिलाफ है। अभी वो बहुत ज़्यादा लोन में डूब चुका है और उसकी इकोनॉमिक घेराबंदी इंडिया ने इस तरीके से कर दी है कि वो तिल मिला उठा है। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, उसने उसको अभी भी ग्रे लिस्ट में ही रखा है, क्योंकि वो जितने भी उन्होंने 17 पॉइंट्स बताए थे उन पे वो काम नहीं कर पाए। तो इस तरह इंडिया ने उसको अच्छी तरह से घेर रखा है और वो कुछ अपनी करतूतों की वजह से घिरा पड़ा है। लेकिन वो अब किसी और चीज़ से अब वो बदला ले रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने हमारे एक इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल पे गोलाबारी की थी। उसके बाद हमारा एक फयाज अहमद करके हमारा जो SPO था, उसको ही नहीं, उनकी इतनी कायरता देखिए कि उसकी बीबी और बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया, उसको भी चुन चुन के मारा गया है। तो ये उनकी बिल्कुल ही बुजदिली है। हिम्मत है तो सामने से गोली मार के दिखाओ, क्या पीठ पीछे वार करते हो। और रही बात अभी जो 27 जून को नाइट में जो है ड्रोन से जो अटैक किया गया, ये पहली बार इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि इस प्रकार के अटैक किए गए हैं। तो ये अब नए से नए तरीके ईजाद कर रहा है। इससे पहले भी 2019 से इन्होंने बहुत सारे चाइना से ड्रोन खरीदे हैं, और पंजाब में भी इंडिया काफ़ी जो है अपने नशे की खेप सप्लाई करने के काम लिए हैं। उसके अलावा पहले भी राइफल्स AK-47 भी आई थी, और बहुत सारे जो ID जो भी एक्सप्लोजिव आइटम्स थी इन्होंने ड्रोन के थ्रू बॉर्डर क्रॉस करवाई है। बट अब ये इन्होंने मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है उस पर अटैक करना शुरू कर दिया है। तो अभी 27 जून को अपने एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में सतवारी में अटैक हुआ है, और ये छत के ऊपर से गिरा, और एक तो उनका ऐसे ही कुछ यूज नहीं हुआ, छत के ऊपर से गिरा। 2 जवान मामूली रूप से घायल हुए हैं। और इसके अलावा जो कालूचक, कुंजवानी और रत्नाचक, इन पे भी जो भी आर्मी जो यूनिट्स थी उनके ऊपर से ड्रोन गुजरे हैं। फायरिंग की गई है, बट अभी भी कोई उसके जो गिरने के बाद का कोई अभी तक सबूत नहीं मिला है कि वो ड्रोन गिरे या नहीं गिरे। वो रात के अंधेरे में आते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग आते हैं और पूरा रैकी करते हैं, या फिर हो सकता है अपना IED लेकर के आते हैं और कोशिश करते हैं गिराने की, बट वो समय रहती है और वापस हो जाते हैं। तो ये जो कंट्रोल है वो हो सकता है इंडिया से भी कंट्रोल हो रहा है, या फिर पाकिस्तान से भी इतना दूर से, वैसे चांसेस कम है, बट हो सकता है कि वहां से कंट्रोल कर पा रहे हो। तो जो इंडिया है, इंडिया के भी जो कुछ एक आर्मी अफसर उन्होंने कहा है कि अगर सिविलियंस जो एस्टेब्लिशमेंट अगर वो नुकसान उठाने को तैयार है, अगर जनता अगर नुकसान उठाने को तैयार है, तो हमारे पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है कि हम उनको हवा में ही गिरा सकते हैं। बट उससे क्या होगा, एक्सप्लोजन होगा और सिविल एरिया में कहीं भी कुछ भी ब्लास्ट हो सकते हैं, तो नुकसान जनता का होगा। दूसरी बात है कि इंडिया भी थोड़ा सा देर से जागता है। जो ये अपना UAV है, UAV में इंडिया और पाकिस्तान कुछ साल पहले कंपटीशन में थे। दोनों UAV अपने UAV काफी टाइम से रख रहे थे, कर रहे थे। उसके बाद UAV से ड्रोन की तरफ अपना रुख मोड़ लिया है, और ड्रोन में अभी वो कहे तो इंडिया से आगे ही है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे चाइनीज से मंगा रखे हैं ड्रोन करके। और अभी हमारे भी DRDO ने अभी टेक्नोलॉजी है हमारे पास भी, जो कि एंटी ड्रोन के लिए यूज की जाती है। उसका ड्रोन को गिराने के लिए यूज की जाती है। वो एंटी ड्रोन गन है, वो DEW डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, जो कि 1 किलो वाट से लेकर के 10 किलो वाट तक है, और उसकी जो रेंज है वो 1 से 2 किलोमीटर की है। तो अभी लेकिन इतने बड़े पैमाने पर नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि 6 लाख से ज़्यादा रेंज 6 लाख कहा जाता है कि 6 लाख से ज़्यादा ड्रोन इस समय इंडिया में है, और वो जो कि बिना लाइसेंस के भी हैं उसमें से। तो इनकी कुछ भी फिलहाल अभी तक कोई इंडिया के पास कुछ सुदृढ़ पॉलिसी नहीं है कि इनको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये एक बहुत ही सोच का विषय है, इस पर जरूर गंभीर रूप से विचार होना चाहिए।
DRDO नेवी टेक्नोलॉजी अपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेल को ट्रांसफर कर दी गई है, तो बहुत जल्द ही हमारे बड़े पैमाने पर एंटी ड्रोन गन्स होंगी। इसके अलावा हमने इजराइल से, नेवी ने इजराइल से लेकर के स्मैश 2000 करके प्लस करके एक गन है जो कि अपने ऊपर उड़ने वाले किसी भी ड्रोन को गिरा सकती है। नेवी ने ऑर्डर किया, तो जल्द ही आर्मी और एयरफोर्स भी इस टाइप में अपना ऑर्डर शायद प्लेस करेगी। तो ये, और इसके अलावा S-400 है जो कि हमारे आने वाले कोई भी किसी भी चीज़ के अटैक को दूर करती है, वो भी हमारे बॉर्डर पर बहुत जल्द ही लगने वाली है और रशिया से आ रही है। तो इस तरह इंडिया भी अपने डिफेंस बनाने के लिए और मजबूती के साथ काम कर रहा है। UAV और ड्रोन में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है। ड्रोन भी कंट्रोल नीचे से होता है, UAV आप ग्राउंड से कंट्रोल करते हैं, बट UAV में कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें होती हैं उसमें, और उसका आकार थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, और उसको कोई पर्टिकुलर एंगल से, जगह से एक बैठ करके जो भी पायलट से वो कंट्रोल करते हैं, और ड्रोन को कोई बच्चा भी कंट्रोल कर लेता है कहीं से भी कहीं भी करके। और वो जो जितने भी UAV हैं उसको आप ड्रोन कह सकते हैं, बट सभी ड्रोन को आप UAV नहीं कह सकते। और अभी पाकिस्तान के जो गृह मंत्री हैं उन्होंने भी बोला है कि जो तालिबान की फैमिलीज हैं वो हमारे पास रहती हैं और उनको हम मेडिकल ऐड भी देते हैं। और यही उनके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ इनकार किया कि तालिबान से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, और नहीं वो हमारे पास कोई नहीं रहते, इतने गहरे ताल्लुकात हैं। इस बार तो पाकिस्तान चूक गया है, जो कि जम्मू में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर पर अटैक करना चाहता था या फिर ATC पर अटैक करना चाहता था, लेकिन वो अपने निशाने से चूक गया है। लेकिन हमें अब सतर्क रहने की जरूरत है। पूरी मिलिट्री जो है, हमारी पूरी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब अलर्ट पर है, और खबर है कि पाकिस्तान में पूरी एयरफोर्स अलर्ट पर है। उन्हें डर है, उनके अंदर एक खौफ है कहीं तीसरी सर्जिकल स्ट्राइक ना हो जाए, तो ये खौफ अच्छा है। और इसी बीच ट्यूसडे को PM मोदी ने टॉप लेवल की मीटिंग की है, जिसमें कि ड्रोन के ऊपर पॉलिसी बनाई जाए कि उसमें कितना उनकी हाइट पे वो उड़ सकते हैं, किस पर उनको लाइसेंस लेना होगा, या कैसे उसकी एक पॉलिसी बनाई जाए, या फिर मिलिट्री एस्टेब्लिश के आसपास 80 to 100 किलोमीटर के ऊपर कैसे बफर जोन बनाया जाए। लेकिन टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, क्योंकि जब लाल किले में जब भी प्रधानमंत्री भाषण देते हैं तो उस समय कोई भी ड्रोन वहां पर नहीं मार सकता। इसके अलावा जब ट्रंप इंडिया में आया था तो उस समय भी कोई भी ड्रोन उस समय वहां पर नहीं मार सकता था। ऐसी टेक्नोलॉजी इंडिया के पास है, बट अब उसको व्यापक पैमाने पर लाना होगा, ताकि हमारा पूरे एयरफोर्स स्टेशन, आर्मी, नेवी, जितने भी स्टेशन हैं, या जो भी अपने इंपॉर्टेंट जो भी इंस्टॉलेशंस को हम सुरक्षित रख सकें। तो इंडिया भी अपनी पूरी तरह से अपने जो भी डिफेंस है उसके लिए अभी कार्रवाई करेगा, और आशा है कि जल्द ही हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल ज्ञान दिल से, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड लाइक करेगा। थैंक यू, टेक केयर।